हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। और भगवत गीता सीरीज़ चल रही है, अध्याय 2 चल रहा है, श्लोक 7वां हम आज पढ़ेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। धन्यवाद है आप सभी को। और आप सब भगवत गीता को पसंद कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जितनी मेरी बुद्धि और समझ होगी मैं उस हिसाब से आपके सामने ये प्रस्तुत करूँगी और समझाने की कोशिश करूँगी। और बाकी आपका अपना परसेप्शन है। और देखिए, मेरा काम है इसको एज इट इज़ आपके सामने रखना, ना कि मैं अपने इसमें मत घुसाऊँ या अपना। लेकिन जितना मुझे अंदर से रिकॉल होता है कि मतलब कि यहाँ पर थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालना चाहिए, तो मैं वो डालती हूँ। ठीक है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पश्चामि तवाम धर्म सम्मु ढचेता यश्रेय सया निश्चिंते ब्रूहि तन्मय शिष्य से अहम शांधि मातवाम प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। उन्होंने कहा, अब मैं आपको समर्पित होता हूँ, मतलब मुझे कुछ नहीं पता, इस टाइम मैं अज्ञान से घिरा हुआ हूँ। अर्जुन जी कह रहे हैं, अब मैं आपकी शरण में हो गया हूँ, आपके सानिध्य में हो गया हूँ, आपके लिए समर्पित हो गया हूँ। अब आप मेरा मार्गदर्शन करें, आप मेरी सहायता करें, आप मुझे रास्ता दिखाएं। ठीक है। अब मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, मित्र से शिष्य बन गया हूँ। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। मतलब भौतिक कार्यकलाप मतलब हमारे जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जो भी प्रणाली होती है, मतलब जो भी कह सकते हैं एक सिस्टमैटिक होता है, मतलब प्रणाली होती है ना हर तरह के लिए, तो वो चिंता का कारण होती है कि होगा नहीं होगा, पग पग पर उलझन मिलती है। अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक होता है। प्रामाणिक गुरु जो सच में आपको लगे, आपका दिल जिसे स्वीकार करे। डजेंट मैटर उसकी समाज में क्या है क्या नहीं, लेकिन आपने आपकी बुद्धि में जिसमें बैठ गया ना कि हाँ यही मेरा उद्धार कर सकता है, भला कर सकता है, तो आप उसे उसकी बात बिना संशय आंख बंद करके मानते हैं। ठीक है। प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। देखिए बिल्कुल सही है। जब स्टूडेंट फंसते हैं तो अपने किसी सब्जेक्ट में फंसते हैं तो क्लास टीचर के पास नहीं जाते, वो सीधा कहाँ जाते हैं? वो सीधा जाते हैं जो सब्जेक्ट का मास्टर होता है। ठीक है। उसे पता है कि मैं यहाँ फंस गया हूँ और मेरा टीचर मुझे यहाँ सॉल्व करके दे देगा। तो प्रामाणिक गुरु मतलब जो बिल्कुल ही प्रामाणिक हो, मतलब रिकॉग्नाइज कहते हैं, जैसे प्रमाण हो, मतलब जिसने कुछ सिद्ध कर रखा हो कि हाँ वो गुरु कहने लायक हैं। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी ही है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम बिना चाहे सिचुएशन को, मतलब वो हमारे सामने घटित भी नहीं होती, फिर भी हम उलझ जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अज्ञान के कारण और अननोन का हमें डर होता है, उसके कारण हम भटक जाते हैं अपनी राह से। और जब हम कुछ चलते हैं ना किसी कार्य को करने में, या हम किसी राह पर चलते हैं, किसी गोल को अचीव करने में कोई रास्ता चुनते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें अननोन का फियर हो जाता है। क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, डाउट में हम घिर जाते हैं। तो वहाँ हमारा काम आता है हमारा गुरु, तो जो हमें राह दिखाता है। ठीक है। प्रामाणिक गुरु। ठीक है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन में उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। कोई नहीं चाहता कि हम दुख में रहें, फिर भी दुख आता है। कोई नहीं चाहता हम अस्वस्थ रहें, फिर भी अस्वस्थ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो हैं प्रामाणिक गुरु जो होता है ना, मतलब जो हमें लोग सिखाते हैं उस पे नहीं चलते हम, अपनी जो अज्ञानता है उससे चलते हैं, ज्ञान से नहीं चलते हम। और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाण में
उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? देखिए, प्रामाणिक गुरु का ना मैं बता देती हूँ, जो आपकी लाइफ में आपको बहुत अच्छे से जानता हो, स्टिल आपकी लाइफ में वो आपके साथ स्टे कर रहा है, वो प्रामाणिक गुरु भी हो सकता है, आपका फ्रेंड कोई भी हो सकता है वो, ठीक है, वो किसी रूप में भी हो सकता है। क्योंकि जो आपकी हेल्प करता है ना आपकी सॉल्यूशन को हद तक कम, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बहुत हद तक उसे आपको उसके पास जाके ही बहुत अच्छा अनुभव हो जाता है कि यहाँ आपको पता है कहीं सॉल्व नहीं होएगा, मेरी प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे भी आपकी लाइफ में ज़रूर होते हैं, और नहीं होते हैं तो भगवान से बड़ा कोई गुरु नहीं है, ठीक है। उसके शरण में आप जाइए, वो आपको रास्ता ज़रूर दिखाते हैं, आपको और हमें, मुझे। आखिर भौतिक उलझनों में से कौन सा व्यक्ति पड़ता है? मतलब हम जो हमारा जो रियलिटी है, हमारा जो दुनिया है, उसमें उलझनों का कारण क्या है? हम क्यों उलझते हैं? कौन व्यक्ति उलझ पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता है। बृहदारण्य उपनिषद में व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एतदक्षरम गार्ग्य विदित्वा स्मालोक का प्रेति स कर्पणे। कर्पणे वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सूकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। आत्म साक्षात्कार मतलब खुद को जानना, प्रभु को जानना, खुद को जानना, दुनिया क्या है, मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, मरण क्या है, ये सब आत्मा साक्षात्कार का मतलब कुछ सरफेस लेवल में मैंने बता दिया है, डीप शायद कुछ और होगा। और बहुत अच्छी बात है, मतलब आत्म साक्षात्कार अगर जो अपनी समस्याओं को हल करना नहीं चाहता, एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट को नहीं रखता है, वो फंसता है भौतिक उसमें। और जो आत्म साक्षात्कार कर लेता है और उसे ज्ञान हो जाता है और फिर वो कहता है कि वो समस्या को किसी और नज़रिए से देखने लग जाता है, उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है, तो वो जान लेता है कि क्या है, इसके आगे क्या होने वाला है, ये क्यों आई है, कैसे आई है। तो वो व्याकुल ना होने की वजह शांत होकर उसे सॉल्यूशन की तरफ ले चलता है या शांत रहता है, व्याकुल तो नहीं होता है, ठीक है। और जो नहीं जानते, आत्म साक्षात्कार नहीं करते, भगवान को नहीं जान पाते या इस सृष्टि को नहीं जाते, तो ऐसे ही अपना जीवन सुबह उठना, चलना फिरना, खाना पीना, सोना, जागना, कमाना, फिर चले जाना, तो ये उनका कुकर सूकर वाला जीवन है जो आए और ऐसे ही चले गए। उन्हें नहीं पता कि क्या आत्मा, क्या मैं, कौन, क्या जीवन, नहीं। अपना कमाया, खाया, बच्चों को पाला, उनका करियर बनाया, उनका काम करा, अपना काम करा और चले गए। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। यह एदक्त शरम गार्गी वही वाला श्लोक है। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कर्पण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वह भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा है कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु कृपण दुर्बल कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। देखिए, अज्ञान जो होता है ना, मतलब जब हम अज्ञानी होते हैं तो हम पता क्या करते हैं, समाज में वैलिडेशन को सीख करते रहते हैं, हमें खुशी मिले, समाज हमें सम्मान दे, प्यार दे, और हम लोगों का काम करें, सेवा करें तो हमें वाहवाही मिले, लूटे हम, ठीक है। तो ये उसमें कहा है कि आप कौन है, कृपण है।
आप अपने शरीर को सब कुछ मान रहे हैं, आप नहीं जान रहे कि आप कौन हैं। इस शरीर के अलावा आप बहुत कुछ हैं, आप सिर्फ ये शरीर ही नहीं हैं। तो ये जो जो अपना शरीर मान के कहते हैं ना हमें दुनिया में नाम कमाना है, ये करना है, बच्चों को पालना है, तो ऐसे ही निकल जाते हैं सूखे सूखे। और जो जान पाता है कि मैं शरीर के बियॉन्ड हूँ, मैं कुछ और हूँ, जानने की कोशिश करता है, तो वो कुछ हासिल कर पाता है। और वो समझ जाता है कि सच में मृत्यु जन्म है क्या। ठीक है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु कर्पण दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरतापूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए अब वो ज्ञान चाहता है। अब वो सीरियस है अर्जुन जी। वो चाहते हैं कि अब मेरा मार्गदर्शन हो, मेरे माइंड को क्लियरिटी मिले और मेरी बुद्धि से अज्ञान का पर्दा हटे, ताकि मैं देख पाऊँ कि सच क्या है, सत्य क्या है। ठीक है। इसलिए कृष्ण भगवद गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। जब सीरियस हो जाता है इंसान तो वो उसको अप्लाई करने में, उसके ऊपर चलने के लिए बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लेता है। अर्जुन भगवद गीता को किस तरह समझता है ये गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण के का शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवद गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। देखिए, इसमें कहा गया है कि हर कण में भगवान है। शरीर में, हर व्यक्ति में, हर एक नॉन लिविंग थिंग में। अगर कोई कहता है कि मंदिर में जो मूर्ति है उसी के अंदर भगवान विराजमान है, तो ये हमारी भूल होती है। हर कण में, हर क्षण में उसकी उपस्थिति मौजूद है। हम अज्ञान के कारण वो नहीं कर पाते। हमारी लिमिटेशन है सेंसेस की, माइंड की, बॉडी की, तो हम नहीं महसूस कर पाते। उसको जानने के लिए हमें टिकना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है, समझना पड़ता है, ज्ञान धारण करना पड़ता है और उसे प्रयोग करना पड़ता है, उसका अभ्यास करना पड़ता है। ठीक है। और उन्होंने कहा अजन्मा कृष्ण। देखिए, जो हमारी आत्मा है और जो हमारी सोल है, जो अशक्ति हमें चला रही है, जिसको निकलने के बाद ये शरीर सड़ने लग जाता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, वो ना जन्मती है, ना उसका जन्म होता है, ना वो ख़त्म होती है, ना उसका मरण होता है। तो कोई ये कहता है ना कि अजन्मा ही भगवान है, जो अजन्मा है मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ है, और कृष्ण भगवान नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर भी वही है, अंदर भी वही है, हर कण में वही है, हर क्षण में वही है। ठीक है। 7वां और 8वां श्लोक है। ना ही प्रपश्यामि ममानुघाद यश्चो कमोश्चो क्षणा मृदिन याणाम आवाप्य भूमा वसपत मृदम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन्य धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटन राज्य प्राप्त करने में भी मैं इस शोक से दूर नहीं कर सकूंगा। मतलब मैं कुछ भी पालूँ, मैं हैप्पी नहीं रहूँगा, ऐसे होता है।